नमस्ते। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो पोर्ट्रेट के बारे में है। हाउ मेक टू पोर्ट्रेट कैसे बनाना और इसका कंस्ट्रक्शन यानी पेंट कैसे करना और इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में टास्क 9 थे मेरा। ये लेसन 9वां है। ऑनलाइन जो स्टडी चालू कराया है उसका है। और पहले हम उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी पोर्ट्रेट है सिखाने के लिए होता है। जब आपको प्रोफेशनल करना है तब अलग चीज़ होती है। एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया स्केच के लिए, ये कोई भी हो। मेरी मानो एक फेस है, बस फेस जनरल, इसका कोई वो नहीं होता कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। सीखने के लिए है। इसमें हम एक सेंटर लाइन करेंगे। ये सेंटर लाइन है फेस का। और इसका ये फेस 3 पार्ट में। फेस ए मेजरमेंट है, फेस को मेमोरी नहीं है। रियली फेस को ये वो नहीं है कि चलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें ऑन क्रिएशन नहीं होता है। इसमें आर्टिस्ट को क्राफ्टमैनशिप बताना पड़ता है फेस में। और क्राफ्टमैनशिप करने के लिए आपको एकदम डिटेल्स काम करना पड़ेगा और तो कैरेक्टर बाहर आएगा, ना कैरेक्टर बाहर नहीं आता है। तो मैं जनरल स्केच अभी आपको बता रहा हूँ। उसमें हम 3 माप लेंगे। एक माप आर्टिस्ट का माप होता है, परफेक्शन होता है। एक यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। 3 माप के हम हल्की रेखांकन करेंगे। 3 लाइन से हम उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये वो फेस का मेन मेजरमेंट। यहाँ थोड़ा सा साइड फेस है, बिल्कुल फ्रंट नहीं है, तो हम इसका थोड़ा सा यहाँ इंडिकेटर करेंगे एयर का। ईयर है उसका यहाँ थोड़ा ज़्यादा वो होगा ईयर का, ऐसे करके ये ईयर का कहाँ ईयर होगा। अब हम जाएंगे मोस्ट ऑफ आईब्रो पर जाते हैं। ज़्यादा आईब्रो, ये जो ये अलग अलग आईब्रो होता है, पर हम जनरल आईब्रो लेंगे फिगर का, मानव का। एक ये आईब्रो इंडिकेटर किया। अभी यहाँ आँख का इंडिकेटर करेंगे आई। आई के बाद ये नोज़ आता है। नोज़ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक पॉइंट होता है और यहाँ बाजू में ऐसा करके इसका ये जो नोज़ का होल होता है एयर जाने का, वो है। और यहाँ इसका एक पार्ट 2 पार्ट करेंगे। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 पार्ट करेंगे। ये है लिप्स का। लिप्स मेन होता है। लिप्स इसमें फेस तो फेस में सब मेन होता है, पर लिप्स का जो है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जो सुंदरता के लिए सबसे पहले नोज, आई और लिप्स, इतनी चीज़ मेन है। ये मेरा जनरल इंडिकेटर कर दिया क्या 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 करना है। मेजरमेंट तो आपको समझा दिया है कि ये जो जितना है इक्वल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो माप है पॉइंट सेम होता है। सेम यानी 2 इंच 2 या 3 इंच सेम होता है। और यहाँ से लेके ये सेम होता है। एक खुद का अलग अलग माप का नहीं, खुद का फेस का माप की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई वो ऐसा नहीं कि मैंने किया वो फाइनल होता है और ये दूसरे का होता है, ऐसा नहीं है। जब पोर्ट्रेट बनाओ तब जो आपके सामने फिगर या पोर्ट्रेट है उसका ये देखो, ये स्किन है ऊपर वाली। आई में एक एक्स्ट्रा स्किन होता है, इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। खोला बंद करने के लिए होता है ये। और ये आईब्रो है उसका, तो इसका इंडिकेटर किया था, थोड़ा स्केच किया था, थोड़ा समझ के किया है। इसके बीच में गैप बराबर किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। तो ये हम एक सुंदर आईब्रो बना रहे हैं और फेस बना रहे हैं। इसमें आई के स्टार्ट करते हैं। आई से देखो, कोई आई बड़ी होती है, कोई आई छोटी होती है, कोई प्रदेश के हिसाब से सबका फेस
डाला जाता है। ये मैंने मेमोरी फेस किया, किसी का कोई प्रदेश का नहीं किया है, जो आए वो फाइनल। हमारा ये मेमोरी थोड़ा 3-4 साइड है। और ये हमारा आई का मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस लेके करे। और ये जो एक एक्स्ट्रा स्किन का मैं बोला, ये जो स्किन है इसका है वो मेन सब में आ जाता है। उम्र के हिसाब से लचनपन भी आ जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो ये जो जनरल आँख का बताया, नोज़ का बताया, नोज़ का यहाँ है थोड़ा सा, ये है और थोड़ा सा ये है, नोज़ का बताया। मुझे लगता है चाइनीज फेस जैसा फेस हो रहा है क्योंकि मैं मेरे कर रहा हूँ। मैं किसका फेस कैसा निकलेगा वो कह नहीं सकते। मुझे तो स्टडी कराना है, फेस स्ट्रक्चर का स्केच कराना है। स्केच में कैसे क्या क्या चीज़ होता है वो मुझे अभी दिखाना है। मैं किसी का कैरेक्टर फेस नहीं बना रहा हूँ, पहचान वाला फेस का कोई ज़रूर नहीं है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। वही हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो ये चला बाल का पार्ट है, शायद ये वुमन का फेस हो ऐसा हो रहा है। वो मोस्ट ऑफ तो यही होगा, क्योंकि सुंदरता बताना ऐसा नहीं कि पुरुष में सुंदरता नहीं है। तो लाइक टू पीपल्स मोर देन, जो ज़्यादा सुंदर होता है भगवान ने उसको पहले पसंद दे दिया, तो हम कहना कौन इसको। ये तो है एक नेचुरल है, इसमें कोई लंबा डिस्कस करने की वो आवश्यकता नहीं है। अपने स्केच पर ध्यान देने का है, मेन स्केच। तो मानव का स्केच पर आधारित सब चीज़ें हैं। सुंदरता लाना वो कलाकार के हाथ में होता है। वही मैं कर रहा हूँ। अभी धीरे 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 मैं आगे जा रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ इसको। डेवलपमेंट स्केच के मेमोरी स्केच हैं, तो भी डेवलपमेंट में रियलिटी लाना है तो लाना है, फेस तो फेस ही दिखाना है। या टाइगर का फेस तो नहीं दिखाना है। तो रियलिटी लाना पड़ेगा। जितना मेमोरी पावर होता है इतना यूज कर सकते हैं, इसका जैसा मेमोरी पावर। पोर्ट्रेट मेमोरी पावर और भी करना पड़ता है। क्यों कि हमारा मेट्रोलॉजी का जो पेंटिंग है, वो टाइम पे कैमरा कहाँ था, क्या कुछ था। ये 200 साल में सब कुछ हुआ, उसके पहले तो कुछ नहीं था। तो क्या करते थे आर्टिस्ट हमारे, कोई भी मानो हमें इसको मेरी सेट दिखा रहा हूँ, बराबर आई का प्रपोर्शन ऐसे दिखाना पड़ेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, वो हिसाब से मैं करूँगा। और ये आँख का मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखो आँख मेन चीज़ है, बॉडी में आँख मेन है। ड्राइंग के लिए तो बहुत प्रयोग हुआ आँख का, अलग अलग टाइप का प्रयोग हुआ है और वो इस सब से काम हुआ है। तो मैं आँख का जो अभी बता रहा हूँ वो एक प्रयोग के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रयोग करता हूँ मैं। आपको ये स्केच के हिसाब से देखना है, इसमें कोई रियलिटी में नहीं जाना कि ये वो नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रक्चर करना है, पहले स्ट्रक्चर ढांचा। सौम्य आँख बन रही है, सौम्य ने एकदम ठंडे कलेजे की व्यक्ति होता है ना, ऐसी आँख बन रही है। और हमारा जो मेट्रोलॉजी है उसमें जो शकुंतला बनाना है या सीता बनाना है या कुछ भी बनाना है, उसकी सुंदरता चाहिए तो मेमोरी लाना पड़ेगा उसके लिए। मेमोरी भी नहीं होगा, इसलिए मेमोरी पावर वाला करने के लिए आपको स्केच करना पड़ेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेमोरी पावर के हिसाब से दिखा रहा हूँ। जो मैं हमारा स्केच नहीं होता तो मैं काबिल नहीं होता। मैं इसे तो मैं नहीं कह सकता मैं काबिल हूँ, तो जो जानता हूँ, जो समझता हूँ, जो किया है वो मैं दिखाने की सिखाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ये मेरी कोशिश है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो ये शेड लाइट मेमोरी शेड लाइट है, मानो इस साइड से लाइट आ रही है मेरी लेफ्ट साइड से, पोर्ट्रेट की राइट साइड से,
जो आ रही है लाइट उसका मैं मेमोरी कर रहा हूँ, शेड मेमोरी हो रहा है। और ये पोर्ट्रेट बनाओ ना बनाओ बात अलग है। एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको मेमोरी पावर बहुत बनाना पड़ेगा। आजकल तो आधुनिक जो मोबाइल आए हैं उसका तो मेमोरी कितना बड़ा रखता है। हाँ, तो ये हमारा मेमोरी इससे बहुत बड़ा पावर वाला होना चाहिए ना इंसान का, तभी ये कुछ होगा। जो ये नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। मेमोरी के हिसाब से हो रहा है, सेटेलाइट मेमोरी कर रहा हूँ बोलो, तो आपको भी मेमोरी करना पड़ेगा। मैं बोला ना कि मेट्रोलॉजी में बहुत सारे चित्र ऐसा हैं जिसमें आपको मेमोरी पेश करना पड़ता है। और मेमोरी पेश कर इतना सुंदर स्वीट करोगी तभी लोग स्वीकार करेंगे। उसके मन में जो है कि पहले पुराने चित्रकार हमारा हो गए बहुत सारा। मानो कि हमारे यहाँ इंडिया में एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट कौन, पहला प्रश्न ये होता है। वो आपको, आप जिसने स्टडी नहीं किया उसको तो पता ही नहीं होता है कि ये क्या है भला, ऐसा लगेगा। पर आर्टिस्ट तो हुए हैं, आर्टिस्ट भी हैं तो आप भगवान का दर्शन ही नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र का अधिकारी आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट का जो मेमोरी पावर है उसके हिसाब से तो हम पुराण कथा को, जो पहले से ही उसने कपड़ा पहनाया, जो ऑर्नामेंट पहनाया, फेस बनाया, वो माइंड में है हमारे श्रद्धा के मन में वही है, वो राम है। राम कोई और बनाना जाएगा तो लोग नहीं मान्य करेंगे। जिसके मन में राम बिठा दिया, जो कलाकार ने बनाया वो राम, उसका एक टिपिकल फेस हो गया, वो राम है। उसका चिकना मिकना, दाढ़ी वाड़ी नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्किन बिन बढ़िया बनाया, चमकीला, प्लास्टिक जैसा बना देते हैं। ये तो प्लास्टिक का ज़माना आया तो मैं प्लास्टिक ही बोलूँगा नहीं, वो टाइम पे तो ऐसा नहीं था। पर मैं फिर से मेन पॉइंट पर आता हूँ कि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट इंडिया में कौन, अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट कौन, वो बात करें तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में इंडिया में हमारे यहाँ जो हुआ है वो राजा रवि वर्मा, त्रावणकोर, साउथ में त्रावणकोर का एक स्टेट था। इस स्टेट का जो भतीजा, राजा का भतीजा था, वो कलाकार बन गया। उसने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा। और मैसूर में जाओ तो आपको दिखने मिलेगा। और बहुत सारे स्टेट में भी, बड़ौदा में स्पेशल उसका लगभग मुझे लगता है 50-60 पेंटिंग है। महाराजा सयाजी राव आर्ट के बहुत वो थे, तो सयाजी राव ने उसका वर्क कलेक्ट किया है। अरे भूला के काम करे ऐसा सुना मैंने। मैं बड़ौदा पढ़ा नहीं, 5 साल तक बड़ौदा में, 6 साल तक बड़ौदा में रहा और मैंने वहाँ पढ़ाई किया बड़ौदा फाइनेंस में। तब हम रवि वर्मा का जो पेंटिंग है, फतेह सिंह म्यूजियम बनाया है, फतेह सिंह गायकवाड़ ने वहाँ म्यूजियम बनाया है। और वो टाइम पे फतेह सिंह गायकवाड़ थे, सयाजी राव गायकवाड़, उसकी स्टोरी बाद में कहेंगे। पर कहने का मतलब क्या है कि वो राजा लोग थे, वो लोग शौकीन थे, तो उसने दुनिया घूमी थी वो टाइम पे उसके हिसाब से। तो राजा रविमा जो काम कर रहे थे वो लियोनार्डो फॉलो थे। लियोनार्डो का जो शेड एंड लाइट वाला और एकदम रेनेसांस का जो वर्क हुआ, रेनेसांस एक पीरियड है, वो जो जानते हो वो जानते हैं, पर आप मानो कुछ जानते नहीं तो अभी जानो और ये लाभ लो, घरे बैठे लाभ मिलता है। और ये पोर्ट्रेट का जो मैं हिस्ट्री कह रहा हूँ वो तो हमारा रेनेसांस की कह रहा हूँ। पर लियोनार्डो दा विंची हो गई एक कलाकार वेस्टर्न में 14वीं सदी में। ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हुआ, पर लियोनार्डो ने एकदम रियलिस्टिक मॉडल बिठा के काम किया है। उसका फेमस पोर्ट्रेट है मोनालिसा करके, एक मॉडल थी या कोई भी लेडी ऐसी ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, उसका पोर्ट्रेट ने बिठा के किया था। और ये कहते हैं, सुना है नहीं, कहते हिस्ट्री में है, लगभग महीनों नहीं सालों तक वो काम किया है, सालों तक। और ये इतना अच्छा पोर्ट्रेट बना, उसको उसे जो लाना था वो नहीं आता था, तब तक वो पोर्ट्रेट बिठा के बैठी है, मॉडल बैठी हैं तो भी चला जाता था, उससे मूड आता तभी करता था। देखो ये मैं शेड बता रहा हूँ डायरी की, अभी जनरल शेड कर रहा हूँ।
और ये शेड के हिसाब से ही उसका स्ट्रक्चर बाहर आएगा। और शेड के लिए 3D इसको कहते हैं, वो फीलिंग आएगी। डायमेंस का 2D 3D डायमेंशन है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। स्कल्पचर सब 3 डायमेंशन होते हैं, पेंटिंग सब 2 डायमेंशन होते हैं। तो शेड बेड हैवी बनाए तो 3 डायमेंशन में वो फीलिंग कराते हैं और कुछ नहीं। यहीं से 2D यानी सपाटी पर का चित्र और 3D यानी चारों ओर से देख सकते स्कल्पचर। यहाँ माना बड़ी बड़ी बिल्डिंग वो सब 3D जैसा ही है। सिटीजन 3D ही है, तो पोर्ट्रेट 2D होता है, पर उसमें फीलिंग सेटेलाइट करे 3D जैसा हो जाता है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ वो पोर्ट्रेट का सेटेलाइट बता के डायमेंशन बताने की कोशिश करता हूँ। सबको करना, आपको भी। तो पहले देखो कैसे किया, एकदम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया, से स्टार्ट किया। रूप परंग तो बाद में होता है, लाइन रेखा पहले होती है। रेखांकन बिना कुछ नहीं है। जो आप रेखांकन नहीं जानोगे तो आपसे कुछ नहीं हो सकेगा। रेखांकन या स्केच यानी जो है वो चीज़ को पटाख झड़प से बनाना, टाइमर में बनाना, टाइमिंग में लेना, उसको स्केच कहते हैं। वो त्वरा चित्र हमारे गुजराती में क्या होम, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केच। तो स्केच आर्टिस्ट के पास होना चाहिए, मेमोरी स्केच होना चाहिए, रियलिस्टिक स्केच होना चाहिए। सब प्रकार के स्केच उसको करना पड़ता है, तभी वो अच्छा आर्टिस्ट के हिसाब से काम कर सकेगा। मार्केट में काम करना है तो ही प्रोफेशनल कहते हैं, आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं तो वो भी प्रोफेशनल ही। सो वो करेंगे तो प्रोफेशनल ही हुआ। तो ये सब आप लोगों को हर एक चीज़ का मैं हो सके इतना वीडियो बना के नॉलेज दूँगा। तो आपको मेरी वो पर जाना पड़ेगा। चैनल मैंने यूट्यूब में रखा है, वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो मुझे थोड़ा बोलने में तकलीफ रहता है। सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको मेरी चैनल ओपन करना पड़ेगा। चैनल का नाम है यूट्यूब नाम, यूट्यूब का यूट्यूब क्यों रखा? पहली बात तो ये क्योंकि मेरी यूट्यूब 75 है, यूट्यूब 75 सब्सक्राइब करो तब लिखना भानु दुधात यूट्यूब। हाँ, उसमें मेरी चैनल ऊपर ये डेमो आपको दिखाई देगा। ये जो बना रहा हूँ वो दिखाई देगा। तो ये दिखाने का वजह क्या है, मैं धीरे धीरे क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग स्पीड से टाट करके जाते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या होगा? मैं इसलिए बोलते बोलते डिस्कस करते करते एक आर्ट में डिस्कस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आजकल तो बहुत, जितना डिस्कस करोगे, जितना प्रश्न करोगे, इतना आपको आर्ट का समझने में इजी रहेगा। देखो ये आँख का डिटेल कर रहा हूँ, आईब्रो है, वो सब तो होता है। आईब्रो ये है, ये आई लाइनर है, ये आईब्रो है। हम पापण कहते हैं गुजराती में, पापण। हाँ, और ये आईब्रो, इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं, गुजराती में इसको नैन कहते हैं। नैन उठाओ तमे ले। ये जो गीत हैं हमारा फोक आर्ट का, इसमें नैन का बहुत बढ़िया गीत गाया है, बहुत अच्छा गीत, लोकगीत हुआ है। तो ये हल्के हाथ से लें। और ये आँख आपने देखा, इसको अभी काम करना बाकी है। मैं जनरल स्केच बताता जाता हूँ, डिस्कस करता जाता हूँ और आपको हो सके इतना माइंड में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ मेमोरी में। और ये धीरे धीरे करता हूँ तो आपको आप बैठ जाए स्केच बुक लेके, हाँ, वीडियो खोल के धीमे धीमे देखते जाओ और स्टॉप करते जाओ। कभी कभी डिस्कस करते जाओ, कभी डिस्कस ना करो। पर ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग को फिर जागृत हुआ है। जब ये कंप्यूटर सब आर्टिस्ट को लगता था कि हमारा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लाइव वर्क एक आर्ट है, हार्ट से गमता हुआ, लाइक टू, एक गमती हुई चीज़ है। ये खुद का कोई बना कितना अच्छा लगता है, और जो बनाता है ना उसको पता होता है, तो कराते हैं, उस आर्टिस्ट के पास काम कराते हैं। हम ये काम हमको कहाँ काम आया, ये जो मैं मेरी बना रहा हूँ। और जब लंदन में गया था
तो ऐसे बहुत बार गया, पर पहला गया था तब मेरे पास खर्चे का बहुत इतना वो नहीं था। और वहाँ एक बहुत बड़ी जगह है लंदन में, मार्बल आर्ट करके, टफाडिल सर्कल कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ऐसा। तो वहाँ आर्टिस्ट दुनिया भर के बैठे बैठे ऐसा काम करते हैं, लोगों को बैठा के पोर्ट्रेट करते हैं, पेस्टल का, पोस्टर का, पेंसिल का। तो वो टाइम पे एक पोर्ट्रेट का 50-60 से 100 तक पाउंड मिलता था। मैं बात बहुत आगे की कर रहा हूँ, बाद में तो बहुत बार गया है, शो किया है, पर वो काम की वजह से आते। पहले मैं ऐसे ही विजिट के हिसाब से गया था, विजिट लगाने के, पहले लंदन कैसा है, कुछ हाथ में हो सकता है। जब वहाँ जाके देखा तब ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वहाँ बैठो और पोर्ट्रेट बनाओ और पैसा कमाओ। आजकल हमारे यहाँ बॉम्बे में जहांगीर आगे हो रहा है, छोटे बड़े आर्टिस्ट जो ये सब काम कर रहे हैं पोर्ट्रेट बनाने का। पर एक स्केच पावर होगा तो ये होगा, स्केच पावर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। स्केच पावर बिना हमारा आर्ट की लैंग्वेज का जो ग्रामर कहते हैं ना, वो स्केच है। और एक आपको स्केच कैसे करना, मानो कि बहन लोग हैं वो बाहर कैसे जाएगी स्केच करने, तो नहीं जा सकते। जाते तो ग्रुप होना चाहिए, हम स्केच करते जाते, बहनों आती थी हमें साथ थी, तो हम ग्रुप में थे लोग, तभी वो आते थे। अकेली बहन कहाँ स्केच करने जाएगी। तो आजकल तो अच्छा है स्केच। ये देखो, ये आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट भी है, मेरी चैनल भी हैं। कितना इजी हो गया है, हमारे टाइम पर तो बहुत तकलीफ वाला चीज़ था, इतना इजी हो गया है, इतना इजी हो गया है कि आप चाहो बन सकते हो। जो जिसके माइंड में है कि कुछ बनना है, बस बनना है। देखो ये अगर आजकल ये सब का मैं खुद क्लास लेता हूँ, तो मैं खुद चार्ज लेता हूँ क्लास में। हाँ, ऐसे नहीं सिखाते। और बाद में मुझे थोड़ा ऐसा लगा अभी थोड़े दिन से कि सब इतना सारा पैसा लेके करा रहे हैं, तो मैं ये यूट्यूब का क्यों बेनिफिट ना लूँ। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं कर सकते, मुझसे दूर हैं, और करना है तो पैसा नहीं, क्लास में जाने का टाइम, पैसा तो मानो वो बात अलग है, टाइम ही स्पेयर नहीं है लोगों के पास। ऐसे टाइम है सीरियल देखने का, बैठे बैठे गप्पा लगाने का, और मोबाइल में घुमाने का, वो टाइम तो है। वर्क करने की बात है नहीं तो बिजी हो जाते हैं, वर्क में बिजी हो। ये सबसे गुण है या अवगुण है मैं नहीं कहता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये सब बात अलग है। पर जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये देखो, ये देखने से आपको बहुत, बार बार देखो, बार बार देखने से ही आपका मेमोरी ओपन होगा। और मेमोरी ज़रूर है ओपन होना, मेमोरी ओपन जितना होगा, आपके मोबाइल में मेमोरी है, ओपन करो तो कैसे चीज़ दिखाई देती है, आपने सेव किया सब दिखाई दे, इससे इसको माइंड में सेव करो, देखो, बार बार देखो, हर बार देखो, बार बार देखो। तो ये देखने से आपका मन में कलेक्शन हो जाएगा, एक टाइप का इमेजिनेशन बन जाएगा। मैं बोला ना पहले कि हम इमेजिनेशन काम करेंगे तो हमको बहुत सारा फील्ड ओपन हो जाएगा। इमेजिनेशन में मेमोरी कम हमारा बहुत पावर वाला होना चाहिए, बहुत पावर वाला। लिफ्ट बनाओ तो एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, आँख बनाने की कोशिश करो, ये सब मेमोरी से ही होगा। मेमोरी नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो मासूम, बहुत मासूम एक फेस बन रहा है, मासूमियत दिखाई देती है उसमें। तो ये जो भावना लाना है, वो आपकी पेंसिल कैसे चलती है उसकी। देखो मैंने पेंसिल से नहीं किया, पहली बात है। तो पेंसिल का सेट तो प्रेस करो उसके ऊपर है। देखो यहाँ डार्क चाहिए तो यहाँ प्रेस किया, यहाँ डार्क चाहिए थोड़ा, ये प्रेस किया, थोड़ा ये डार्क चाहिए प्रेस किया, और ये डार्क चाहिए प्रेस किया। नहीं प्रेस किया है, यहाँ मानो मुझे यहाँ प्रेस नहीं करना है, लाइट घुमाओ, हल्के हाथ से घुमाओ तो हल्का से निकलेगा, प्रेस करो प्रेस से निकलेगा। तो ये है हमारा एक पेंसिल वर्क का डेमो, यानी पोर्ट्रेट। तो आप चालू कर दो, अब भी जो बैठे हो तो ले लो, हल्की स्केच बुक ले लो, हल्का पेज के ले लो, भारी पेज के लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, और पोर्ट्रेट चालू कर दो। कौन के पोर्ट्रेट आपको नहीं आते हैं, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ। बचपन से हमको माँ बाप या सगे वाले आर्ट में प्रोत्साहित करते थे, हाँ
मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया आर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया ड्राइंग कर रही है, बहुत बढ़िया वो कर रही है, बहुत इतना झाड़ पे लगाएगा, इतना झाड़ पे लगाएगा। कब? जब आप छोटे होते तब। तो अब बचपन से तो है आप में आर्ट, कौन के आर्ट नहीं है, खाली आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस, आर्ट है रियाज है, वो मेन प्रैक्टिस है। मेन प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या चीज़ पॉसिबल नहीं? देखो मैं बाल कर रहा हूँ, बराबर, ये बाल इतना मस्ती से हो रहा है, आप देख रहे हो। ये पेंसिल का इसमें कोई स्ट्रेट पेंसिल चलाना नहीं है, वाइब्रेट करना है पेंसिल, हल्के से मूवमेंट में लाना है। ये बाल ऑटोमेटिक डार्क करो, यहाँ प्रेस करो, डार्क करना है वहाँ प्रेस करो, डार्क नहीं करना है यहाँ प्रेस मत करो। बाल की स्टाइल बताना है तो आपको ये प्रेस करके दिखाना पड़ेगा। ये बाल का खासियत है। तो थोड़ा मुझे डार्क लेना पड़ा। हाँ, डार्क लेने से इसका सेंट्रलाइज पॉइंट पकड़ा और यहाँ से हम हल्के ऐसे आगे जाएंगे। यहाँ लाइट डार्क लाइट बाल और वक्र चलाना, पेंसिल सीधी स्ट्रेट बाल कोई लोखंड का सही नहीं है कि आप स्ट्रेट चलाते हो, स्ट्रेट खींचे ही मत, इसको हलाओ, हलाते आगे जाओ तो बाल बढ़िया बाल निकलेगा। ये बाल की एक बहुत खासियत है। बहुत सारे लोग ऐसे बाल बना देते जैसे विग पहना है, ऐसा नहीं होता है। इसे मस्त हिलाओ, बाल खुला बाल ही मज़ा आएगा, यानी एकदम ओपन बाल ही स्वीट लगे, सुंदर लगेगा। तो सुंदर लगाने के लिए आपको बाल को ये करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, बाल की मूवमेंट। हम ऐसे मूवमेंट वाली रेखा है पकड़ के चलो, बाल बढ़िया हो जाता है। बाल करने के लिए आपको ज़्यादा अभी स्ट्रिक होने का ज़रूर नहीं है, कोई फिक्स लाइन में चलने का ज़रूर नहीं है। बिल्कुल फ्रीडम से आप बाल को प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत फ्रीडम से आपको बाल आगे ला सकते हो और करना चाहिए। जितना बाल मूवमेंट वाला आप करोगे, जितना बार या आगे पीछे करोगे, इतना स्वीट एंड सुंदर फेस लगेगा बाल में। सेकंड आई हम करते हैं, ये आई का डिस्टेंस यहाँ तक का है, यहाँ से सेकंड आई का हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं पोर्ट्रेट में। देखो ये गैप खास देखना, एक गैप यहाँ एक गैप यहाँ है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा, गैप छोड़ना पड़ेगा। और एक गैप इतनी है तो यहाँ हमको ये करना पड़ेगा, एक गैप हो मिल गई, बराबर। और ये आँख का जो है हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, और ये नीचे वाला भाग थोड़ा सा, ये आँख का प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें एक बिंदी आता है हमेशा, वाइट बिंदी होता है आँख में, वो बिंदी को ध्यान में रखो, अच्छा लगता है बिंदी बनाए, क्योंकि सामने वाली चीज़ चमकती कोई भी आँख में होता है, वो अच्छा लगेगा करोगे तो। ऐसा करके माप जब तो एकदम पोर्ट्रेट में होना ही चाहिए, माप जब बिना पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आपको माप पोर्ट्रेट का होना चाहिए और माप जब करना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट माप की चीज़ है, मेजरमेंट की चीज़ है। लंबा नाक हो गया तो कैसा लगेगा, हाँ, लंबी आँख हो गई तो कैसा लगेगा, माप बिना अच्छा नहीं लगेगा। तो माप को आपको करना ही पड़ेगा, और माप में पोर्ट्रेट परफेक्ट होता है। पोर्ट्रेट में ही माप चाहिए, मेजरमेंट बिना उसका देखा नहीं आएगा। ऐसा ये अलग अलग आँख का शेड होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस है उसकी पोजीशन। ऐसा देख रही है तो इसका पोजीशन कैसे होता है, ये यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे, तो ये भी यहाँ ऐसे गया। तो ये जो ढलाव है वो देखना पड़ता है। हाँ, और यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये जो चीज़ है उसको ये एक्सपोज करो, और थोड़ा यहाँ शेड लगाओ। ये जो है हल्का सा शेड, क्योंकि ये बाजू लाइट है, यहाँ डार्क नहीं आएगा, लाइट के हिसाब से डार्क नहीं आएगा। हल्का सा आपको आईब्रो लेना पड़ेगा, राइट, हल्का यहाँ शेड देना पड़ेगा, ज़्यादा शेड नहीं, कि यहाँ लाइट है इसलिए ये साइड लाइट है,
तो आपको लाइट को ध्यान में रख के ये काम करना पड़ेगा। और ध्यान में रख के ये काम करो। तो ये एक काम सीखना थोड़ा समय लगेगा। एक बार हिम्मत खुल गई, बात खत्म, आप बहुत बढ़िया काम करोगे। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मत होता तो सब कुछ होता है। ये पोर्ट्रेट वर्क ऐसा है, अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से होता है। तो हमको अभी कोई कैरेक्टर लेना नहीं है, हमको मेमोरी करना है। और मेमोरी सीखने के लिए करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेमोरी भविष्य में मैं बोला ना कि आपको मैथोलॉजी वर्क करना है तो मेमोरी बहुत ज़रूरी है। मेमोरी बिना मैथोलॉजी राम कृष्ण हनुमान कैसे बनाओगे? हाँ, इसलिए ये आँख नाक कान सीखना जरूरी है मेमोरी। और जितना अच्छा सीखोगे समझोगे इतना अच्छा होगा। तो ये पोर्ट्रेट वर्क ऐसा नहीं कि इंसान का बनाते रहो, इंसान का बने तो अच्छी बात है, वो तो प्रेजेंट है। आपको क्या मेरी आँख ऐसी नहीं है, मेरा वो मेरे दादा तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा ही से लप्पन सप्पन करेगा तो आर्टिस्ट का मगज बिगड़ जाता है। तो इस अच्छा है मेमोरी पोर्ट्रेट का पावर बढ़ाओ। मैं तो ये नहीं कहता को आप वो पोर्ट्रेट मत करो, ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि आपको आर्ट में अर्निंग करना तो क्या करें। देखो, पैसा तो सबको चाहिए, पैसे बिना तो कुछ नहीं है, पहली बात है। कोई आर्टिस्ट कहता है कि ना हमको भाई आर्ट से पैसा नहीं कमाना है, अच्छी बात है, मैं इसका ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा कोई ऐसा दावा भी नहीं कि आप आर्ट में पैसा कमाओ। पर पैसा किसको पसंद नहीं है, पहली बात तो ये है। तो पैसा देने वाले को दिल होता है, वो भी जिम आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं देखो मैंने इतना मेहनत किया, दिल से मेहनत किया, दिल से वो किया तो भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सही बात है, क्योंकि इसने खुद का दिल का सोचा, तभी उसको प्रॉब्लम हुआ नहीं। उसने न धर्म का सोचा, इसने न कल्चर का सोचा, इसने न पब्लिक का सोचा, कुछ खुद का सोचा। मैंने ऐसे बनाया, मैंने वैसे बनाया। भाई बनाया इसकी ना नहीं है, अच्छी बात है बनाया, पर आपने जो आप इसका एग्जीबिशन करने जाओगे या पार्टिसिपेट करने जाओगे, कुछ भी आर्ट में एक्टिविटी तो करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है, उसको बाहर तो लाना पड़ेगा, नाम तो कमाना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा। ये जो सारा प्रश्न है, हाँ, वो क्या है, वो प्रोफेशनल है। और ये प्रोफेसर सब हैं, कौन प्रोफेसर नहीं है। आज ये हजारों लोगों की मेजनी करके ये जो बोलते हैं वो कितना गुमराह करके बोलते हैं। वो जो इसका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो भी प्रोफेशनल है। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो जाने, उसका काम जाने, सुनने वाले जाने, इसकी सर मतलब नहीं है। मतलब है कि आप को भी प्रोफेशनल, इसमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं ना कला का कोई मूल्य नहीं होता, वो तो आपने सुना होगा। हाँ, तो मूल्य नहीं होता, इसका मीनिंग अमूल्य। अमूल्य मीनिंग है अब्जों रुपया गिनो का जो जितना आपका नाम हो जाए तो गिनो पता चलेगा। वहाँ तक तो मानो आपको नहीं पहुँचना ऐसा तो नहीं होता है। सबकी इच्छा होती है कि कुछ करके दिखाना। तो कुछ करके दिखाने का मीनिंग क्या है? कुछ करके दिखाने का मीनिंग क्या है? कुछ करके दिखाने का मीनिंग ये है कि हम ब्रांडेड बने। हाँ, ब्रांडेड। आज तो मीडिया आपको बहुत हेल्प करता है ब्रांडेड बनने में, हैं। पहले ऐसा नहीं था, गांव में कहाँ कोने खांचे में ज़िंदगी भर पेंटर बन के ज़िंदगी निकाल लेते थे, पेंटर। वो मुझे पहले बहुत इंसल्ट जैसा लगता था, पर पढ़ने आया तो पता चला कि पेंटर तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होते हैं, उसको कहते हैं। तब पता चला आर्ट वर्क बहुत सारा करते, लियोनार्डो जैसा, राजा रविवर्मा जैसा आर्ट करते, उसको पेंटर कहते हैं। पेंटर हल्का शब्द नहीं है, पेंटर अच्छा शब्द है। संगीतकार, संगीतकार हल्का शब्द थोड़ा है। हम रेलवे में सुनते हो संगीतकार हैं, और अच्छे क्लासिकल को सुनते हैं वो सब। मैं तो क्लासिकल में ही टच में रहा हूँ, बहुत टच में, घरेलू जैसा टच था मेरा। क्लासिकल तो मुझे बहुत प्रिय था। मैं एक बहुत फेमस नाम वाला बड़ौदा का संगीतकार, बहुत बड़ा लीजेंड व्यक्ति के
नेतृत्व में मैं बड़ा हुआ हूँ, बड़ा यानी आर्ट में पोसा हूँ। वो आर्ट में मुझे बहुत प्रोत्साहित, पेंटिंग में कर बहुत प्रोत्साहित किया था वो। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ये ज़माने में तो मिलना मुश्किल है। मैं मेरा गॉडफादर ही समझूँ उसको। तो जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है जो हमारा जीवन बना के चला जाता है। प्रभु इसको ही कहते हैं, भगवान का मूर्ति में नहीं, मूर्ति तो कलाकार ने बनाया है आस्था के लिए, माइंड स्टडी करने के लिए। पर रियली तो भगवान ये ऐसा व्यक्ति कोई देते हैं, वही भगवान। हाँ, वो भगवान हम हैं। आप चित्रकार बनोगे बराबर, तो आप दर्शन शास्त्र के अधिकारी बने, क्योंकि राम आप बनाओगे तो पैसा करने वाले को राम नहीं मिलेगा, कथा कहने वाले को राम नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं होगा, एहसास होगा। और ये चित्रकार को तो ऐसा दर्शन भी करा सकते हैं कि भाई जो ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान जी है, महादेव हैं। तो ये चित्रकार का काम है। चित्रकार शिल्पकार जो हैं वो विजुअलाइज करते हैं। ओम को अनविजुअल कहते हैं ना, उसका विजुअलाइज करते हैं। वो दिखाते कि ये भगवान है, ये है। तो कहने का मेरा आखिरी मतलब ये है कि आप स्केच पर ध्यान दो। ये मैं स्केच कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट का स्केच। ये पोर्ट्रेट आपको करना है और पोर्ट्रेट में ही मास्टरी बनना है। और इसमें आप मेरे वीडियो हैं उसके पर ध्यान दो, मेरी वीडियो पर जाओ, मेरी चैनल है उसके पर जाओ, सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब नाम है, यूट्यूब। याद रखो, यूट्यूब टूर यानी घूमना फिरना, एंजॉय करना। जो मैंने मेरे कला क्षेत्र में लंबी यात्रा की है, यात्रा यानी टूर, लंबी यात्रा की है। और लंबी यात्रा का भी जो बेनिफिट आप उठा सको तो उठाओ। मेरी सब्सक्राइब करो मेरी चैनल। मेरा नाम तो जो जानते नहीं जानते जान लो, भानु दुधात मेरा नाम है। और मैं 75 ईयर का हूँ, इसलिए यूट्यूब 75 रखा है। जैसे यूट्यूब 75 ये स्टार्ट किया है मैंने। और इतना अच्छा ये जो बाल बना रहा हूँ वो मेरी एक फीलिंग है। अच्छे लोगों को अच्छी फीलिंग आती है, बुरे लोगों को बुरी फीलिंग आती है। ये फीलिंग अच्छी है और आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। आप नहीं देखोगे तो ये मेरा बनाने का मीनिंग ही क्या रहा है। ये टाइम स्पेयर करने का मीनिंग ही क्या आ रहा है, टाइम बाद में नहीं आएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करो और स्टार्ट कर दो, आपको ड्राइंग आएगा। देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया है आप लोगों के लिए। मुझे इससे क्या बस एंजॉय मिलता है और क्या। ये करने से आनंद मिलता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं लोगों को कुछ दे रहा हूँ। मेरी इच्छा है कुछ मस्त काम करके दिखाऊँ। जो मेरे पास थोड़ा सा जादूगरी है, मैं इसको ये जो लाइन बनाया ना, इसको जादूगरी लाइन कहता हूँ। हाँ, जादूगरी लाइन है मेरा ये। हमारा आर्ट वर्क एक जादूगरी है। देखो आर्ट वर्क में जो करोगे वो बहुत बढ़िया होता है। एक दिन में नहीं बन जाते। मैं बोला मैं 50 साल निकाला है। हाँ, और कुछ करने के लिए तो बहुत क्लासिकल वस्तु करने में बहुत टाइम जाता है। हाँ, आपको नाम कमाना है तो बात अलग है। हाँ नाम कमाना तो ऐसे ही नाम कमा सकते, धमाल चक्कड़ी प्रोपेगेंडा करके ही नाम कमा सकते हैं। नाम कमाने में क्या है। हाँ, कैसा नाम कमाना वो बहुत ज़रूरी है, कैसे आगे जाना वो बहुत ज़रूरी है, कैसे सपना पूरा करना वो बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ करके जाना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे आप अभी देख नहीं सकते बराबर, तो भी मुझे सुन सकते हो, काम करते देख सकते हो। इसमें आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, श्योर मिलेगा। करोगे तो श्योर जाओगे। वो मैं कहता हूँ कि अभी बैठे हो देखते हो। हाँ, तो उसको खोलो, देखो मत, खोलो, सब्सक्राइब करो और परमानेंट मेरा फॉलोअर बन जाओ। बहुत मज़ा आएगी। देखो 200 वीडियो तो मैंने छोड़ दिया है कि 200 वीडियो में क्या है, मेरे नाम पर है वीडियो, तो चैनल नहीं बनाई थी, मेरे नाम पर ही चैनल रखा था बराबर। और चैनल न रखो यूट्यूब में मेरा नाम आ जाएगा तो बात ख़त्म हो गई। तो ठीक है, ये
नया अभियान चालू किया है सिखाने का, फ्री सिखाने का। ये जरिया से मैं कैसे फ्री सिखा सकता हूँ? मैं तो माइलों दूर बैठा हूँ, आपके पास थोड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे सिखाने का जरिया जो ये भगवान ने रजू किया, नेट यानी ईश्वर है। हाँ, आकाश में से जो आता है वो है, उसके ऊपर ये यूट्यूब एक चैनल है। हाँ, बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल की चैनल है, और इसके ऊपर मैं हूँ। तो आप मुझे आराम से मिल सकते हो, आराम से मेरे साथ काम कर सकते हो, आराम से। तो देखो, मैं काम अलग अलग प्रकार का आर्ट में करता हूँ। मैं आर्ट ग्रुप भी बढ़िया चलाता हूँ। अब मेरी उम्र हो गई, इस हिसाब से मुझे थोड़ा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, दौड़ना भागना, ये करना वो करना। मैंने कितनी क्लास चलाता हूँ, क्लास है मेरे पास 15-20 स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मेरी सबसे बड़ी स्टूडेंट है 55 साल की। और ये यहाँ से नहीं है, वो लोग वर्ल्ड से हैं। मेरे पास स्टूडेंट खाली इंडिया का है ऐसा नहीं है, बाहर के स्टूडेंट बहुत हैं। वो लैंग्वेज जो जाने में भांगा टूटा बोलता वो भी भांगे टूटे बोलती है, और वो समझती है। ऐसे 3 स्टूडेंट बाहर के हैं, और वो थोड़े स्टूडेंट इंडिया के हैं। इंडिया में जोधपुर से है, जयपुर से हैं, और अलग अलग हमारा कंट्री का जो हैं वहाँ से हैं, बेंगलोर से हैं, और बहुत मज़े से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पोर्ट्रेट करने का जो ये स्टाइल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मेमोरी पोर्ट्रेट, इसका जो मानो जो समझो स्केच है, पोर्ट्रेट स्केच आज बताया, फिनिशिंग पोर्ट्रेट बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा ये एक स्केच पोर्ट्रेट है, पेंसिल स्केच पोर्ट्रेट है। तो ये आप देखो, ये पोर्ट्रेट आप देखो ये पोर्ट्रेट, और बनाना चालू करो, पेंसिल चलाओ, चलो 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 चलो, बढ़िया चलाओ मस्ती से। देखो ये बड़ी मस्त दीदी बन गई है, अच्छी दीदी बन गई है, और मैं बना रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ, और अच्छा बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाओ। और ये जो पोर्ट्रेट वर्क हैं वो बहुत एंजॉय वाला होता है, बहुत मज़ा आती है पोर्ट्रेट में। मैंने पोर्ट्रेट बहुत टाइम से ही करता हूँ, आजकल से नहीं। कभी प्रोफेशनल, कभी मेरे स्टूडेंट को कोई जॉब करता था कॉलेज में, स्टूडेंट को बिठा के पोर्ट्रेट करता था। तो ये पोर्ट्रेट तो मेरा एक टाइप का शौक़ है, पोर्ट्रेट मेरा शौक़ है। पोर्ट्रेट पर मैं प्रोफेशनल नहीं बना हूँ। मेरा तो बड़ा स्क्रॉल पेंटिंग बना के बहुत, मेरी बायोग्राफी गूगल में डालो, मेरा नाम तो बायोग्राफी 40 पेज की निकलेगी, 1-2 पेज की नहीं। हाँ, पढ़ो, मुझे ओळखो, पहचानो, और आओ मेरे पास, मेरी साइट पर आओ। हाँ, मेरी सब्सक्राइब करो और चलाओ। देखो ये हमारा आपको भी बहुत आराम से आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्केच करना पड़ेगा, स्केच बिना अपने आगे आ सकोगे। स्केच तो जरूरी, मेहनत कोई भी चीज़ में मेहनत तो है। मेहनत बिना फल कहाँ है? भगवान ने खुद को मेहनत करना पड़ा। भगवान कौन है? भगवान जो है हमारे कथा में, हमारी वार्ता में, हमारे दिल में है, हमारा आत्मा में भगवान है। तो भगवान को मेहनत करना पड़ा। हम तो इंसान है, मेहनत करने के लिए तो उल्टा जन्म हुआ है हमारा। मेहनत करने के लिए वो उल्टा जन्म दिया भगवान ने, सीधा नहीं दिया है। तो मृत्यु लोक में हम आए हैं, कुछ करके जाए, कुछ दिखा के जाए, कुछ बन के जाए, माँ बाप का नाम कमाए, और बड़ी उम्र के हैं वो खुद का नाम कमाए, और बच्चों को प्रोत्साहित करे। तो यह सब जो है, हाँ, ये वीडियो देखो आप, और आओ रे आओ बच्चों, आओ रे आओ रे आओ बच्चों, आओ रे आओ। चलो मैं समाप्त करता हूँ दोस्त, ओके। और मेरा नाम है भानु दुधार। मेरी जो चैनल है सब्सक्राइब करो। नाम क्या है याद है? फिर से बोलूँ मैं नाम। मेरी चैनल का नाम है यूट्यूब 75 भानु दुधार। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाके हिंदुस्तान की स्मृति से तिलक करो है, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भिंडी
बिंदी हमारी, ये बहुत सुंदर कलाकृति मेरी हिसाब से बनाने ट्राई किया है। ओके, टेक केयर, बाय।